Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. राज न्यूज में आपका स्वागत है और राज न्यूज हमेशा अपने दर्शकों के लिए नित्य नए कार्यक्रम पेश करता है। तमाम दर्शकों के लिए और राज न्यूज परिवार के लिए आज एक खुशी का दिन है कि आज राज न्यूज अपना एक सफल वर्ष पूर्ण कर रहा है, जो कि एक खुशी भरा माहौल राज न्यूज पे भी देखा जा रहा है और तमाम दर्शकों के लिए यह खुशखबरी की बात होगी कि राज न्यूज हमेशा दर्शकों में बना रहा है और बना रहेगा। कारण है कि दर्शकों राज न्यूज हमेशा सत्य के ऊपर आधारित अपने तमाम कार्यक्रम पेश करता है और कई परिचर्चाएं, कई नित्य नए कार्यक्रम अपने दर्शकों के लिए पेश करता रहा है। इस सफल वर्ष के पूर्ण के अवसर पर हम राज न्यूज के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार से विशेष मुलाकात भी कर रहे हैं और उनसे जानेंगे राज न्यूज की स्थापना से लेकर आज तक के तमाम सवालों के बारे में। और हमारे साथ में है राज न्यूज के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार। परिहार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज न्यूज की स्थापना का जहां तक सवाल है, कोई भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे दिमाग में एक योजना होती है। क्या दिमाग में रहकर आपने राज न्यूज की स्थापना की है? परधाई साहब, ऐसा कोई सी भी कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में नहीं थी जी। मैं तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और सिविल का इंटरव्यू देके आया था, तो फ्री बैठा हुआ था बस। जी जी। लेकिन एक जनता की सेवा, क्योंकि उधर एक कलेक्टर बनकर के भी जनता की सेवा ही करना है मुझे आगे जा करके जी। तो इधर एक ऐसा माध्यम में ढूंढ रहा था कि जिस माध्यम से जनता से और प्रशासन से एक बीच की कड़ी बन करके और इन दोनों का मध्यस्थ बन करके दोनों के लिए कार्य किया जाए जी। और ऐसा स्पष्ट माध्यम और एक ऐसा पारदर्शी माहौल मिले जहां पर जनता को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी दें और जो प्रशासन है उसकी बात को सीधे जनता तक पहुंचाए और जनता की जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचाए या सरकार तक पहुंचाए। तो ऐसा एकमात्र माध्यम मुझे मीडिया मिला और मेरा आईएएस में भी लोक प्रशासन सब्जेक्ट रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से मीडिया के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने। तो मीडिया एक मेरा आकर्षण केंद्र हमेशा रहा। वैसे मेरे एक दिवंगत मित्र है जी, संदीप जी सोनी, वो उनके माध्यम से मैं मीडिया लाइन से जुड़ा और फिर बस ऐसे ही मीडिया लाइन में आप आए, आपने तमाम बातें बताई। दो माध्यम है मीडिया से, एक तो होता है प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें भी आपने प्रिंट मीडिया को न चुनते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुना, उसके बारे में आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही क्यों? जी, मॉडर्न एज है परसाई साहब जी। हर व्यक्ति सोचता है कि आज घर की रोटी की बजाय फास्ट फूड सोचता है। जी जी जी। और दूसरा ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं प्रिंट मीडिया की कतई बुराई नहीं कर रहा हूँ और न ही उसको नेगेटिव बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है प्रिंट मीडिया जी। लेकिन थोड़ा सा है कि आपने कुछ लिखा जी, उसकी सत्यता मैं नहीं कह सकता कि आपने जो लिखा वो सत्य ही है। जी जी जी, बरोबर। और आपने लिख दिया कि ये सूचना, ये घटना हुई और इन्होंने इन्हें चाकू मार दिया, इन्होंने इसको ऐसा कर दिया या ये कार्रवाई हुई जी, तो वहाँ हमें केवल शब्द दिखाई देते हैं जी। यदि उस न्यूज़पेपर की पहले से कोई सत्यता है या सत्यता पे आधारित है तो लोग जनता विश्वास करती है। अगर नहीं है, पहले एक दो कुछ माध्यम उनके ऐसे रहे हो कि वह न्यूज गलत हो गई और उसे खंडन छापना पड़ा हो, तो वहाँ थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है, हम जनता की आंख बन के जनता को दिखाते हैं जी। जो कुछ हमने दिखाया वो सत्य होता है जी। वहाँ जो घटना घटी है वो आपका कैमरा देख रहा है, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते जी जी। थोड़ा शब्दों का फेरबदल वहाँ प्रिंट मीडिया में हो सकता है जी। होता है या नहीं, मैं प्रिंट मीडिया की बिल्कुल कतई बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बिरादरी में बैठे हुए हैं और इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चयन किया कि जहाँ जो तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है जी जी जी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैनेज करने की कुछ परंपराएं वर्तमान में देखी जा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? एक तो मैनेज का दो तीन अर्थों में देखिए अर्थ निकलता है। हाँ। तो आप किस मायने से मुझसे ये निकलवाना चाह रहे हैं? आप जैसा कि आपने बोला 2-3 महीने हैं जी, वो 2-3 महीने जो भी आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं उन तमाम मायनों की बात आप बताएं।
नहीं, आपको स्पष्ट करके परसाई साहब थोड़ा सा मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें मैनेज की जाती है, कुछ पहले से उसको दिमाग में हमारे रहती कि कोई घटनाक्रम हुआ है जी जी, तो या तो किसी से उसके बारे में बुलवा लिया जाता है जी, या फिर एक नाट्य रूपांतर के तौर पर उसको दिखाया जाता है। मैं तो या तो उस पर नाट्य रूपांतर लिख दिया जाता है या कई बार नहीं लिखा जाता है। ये इसके पीछे क्या मत होता है असल में, मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ कि इसके पीछे क्या मत होता है। मत तो ये होता है कि वास्तविकता को उकेरना ही एक पत्रकार का सच्चा धर्म होता है। वैसे नाट्य रूपांतरण देखे तो कई बार हम दिखाना पड़ते हैं पुराने विजुअल की ये नाट्य रूपांतरण, लेकिन मैनेज करने वाला एक वो एंगल भी आ जाता है कि मैनेज किसी न्यूज को मैनेज किया गया है जी, तो वो मैनेज वो एक डिफरेंट वे है, उससे राज न्यूज का कोई सरोकार ताल्लुकात आज दिन तक नहीं रहा है। और मैं अपने दर्शकों को पूर्ण आश्वासन, जहां तक मैं हूं वो आश्वासन देता हूं कि राज न्यूज का कभी भी मैनेज जैसे शब्द से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं अब आप इस विषय से कुछ अलग हटके लेके आ रहा हूँ आपको। राज न्यूज का जहां तक सवाल है, वर्तमान में मंदसौर जिले में देखा जाता है, मंदसौर में देखा जाता है, और आप ये बताएं तमाम हमारे दर्शकों के लिए कि राज न्यूज का नेटवर्क कितना बड़ा है, कहाँ ये जिले में इसकी कितनी पहुंच है, इस बारे में बताएं। परसाई साहब, मैं तो अकेला चला था इस राह पर जी, न जाने कब ये कारवा खड़ा हो गया। जी जी, मैं पहले आजाद न्यूज देखता था मंदसौर जिले के लिए। आजाद न्यूज का डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ था जी, राष्ट्रीय चैनल। जी, राष्ट्रीय चैनल। तो यहाँ से कई खबरें मैंने भेजी भी है, और क्योंकि एयर टू फ्री था तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा चलता था जी। अब आजाद पे मेरी मुलाकात एक चेतना शर्मा से हुई जी, तो उनका समर्पण भाव देखा मैंने जी, न्यूज के प्रति। तो वहां से हम दोनों ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट बनाई कि क्यों ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक न्यूज चैनल लॉन्च किया जाए जी। और उस समय आवश्यकता भी लग रही थी क्योंकि मंदसौर में लोकल न्यूज चैनल नहीं था जी, इतना, मतलब थे पहले से और है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता था कि मेरी भावनाएं जो है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, मेरी भावनाएं जो किसी मत के ऊपर जो है मेरी भावनाएं, किसी गरीब वर्ग के तबके के ऊपर जो मेरी भावनाएं है वो नहीं बोली जाती थी। मुझे वहाँ वो लगता था कि मुझे यहाँ आवश्यकता है, मुझे बोलने की आवश्यकता, मुझे अंदर से मेरा आत्मा झकझोरती थी कि मुझे बोलना चाहिए यहाँ। तो इसलिए मुझे एक कॉन्सेप्ट लगा कि मेरा इधर IAS का इंटरव्यू हुआ था तो रिजल्ट भी आना शेष था, तो एक कॉन्सेप्ट बना के हम दोनों ने उसे लॉन्च किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत ही नॉमिनल एसेट्स के साथ में हम लोगों ने शुरुआत की जी। फिर मैं जब भी, मेरे बचपन से आदत रही है कि जिस क्षेत्र में जाता हूँ तो डीपली जाने की बहुत बुरी आदत है, घर वाले भी कहते हैं तो बुरी नहीं, वो अच्छी आदत है। डीपली इसमें गया तो राज न्यूज का जब मुझे ऐसा लगा कि मंदसौर में हमने चलाया लोकल पूजा केबल नेटवर्क पे 7000 कनेक्शन हम लोगों को 7000 घरों में हमको देखा जाता जी। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती थी परसाई साहब की, जैसे जिस कॉलोनी से गाड़ी लेके निकल गए तो वहां अगर पूजा केबल नेटवर्क का चैनल चलता है तो वो बच्चे या कोई दिखता है ये टीवी पे दिखा है, तो एक हमारे दिल को भी अच्छा लगता है। तो ऐसा एक मन में भावना थी कि हमारा क्यों ना पूरे जिले में नेटवर्क होना चाहिए जी, ताकि राज न्यूज को जैसे आज मुझे पहचान रहे हैं लोग, ऐसे राज न्यूज को पहचाने जी, राज न्यूज के हर प्रत्येक सदस्य को पहचान। तो वहां से मैंने फिर राम कोटवानी जी से संपर्क किया जी, जिनकी मंदसौर जिले में सितामू फाटक से लगा करके सितामू तक करीब 55 गाँवों को उन्होंने केबल्स दिए जी। उनसे हमारा टाई अप हुआ तो अभी वर्तमान में राज न्यूज 7000 कनेक्शन मंदसौर लोकल में जी, और 55 गांव में 24 घंटा राज न्यूज देखा जा सकता जी। इसके अतिरिक्त फिर हम लोगों ने कुछ विजिटें की और जिले की जितनी भी तहसील हैं उन सभी तहसीलों में हम लोगों ने CD के माध्यम से राज न्यूज को भेजना स्टार्ट किया। वहाँ पे भी हमें सराहा गया, खूब SMS और सभी लोगों की कॉल्स आते हैं, कोई भी खबर होती है तो भी कॉल आते हैं। फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट था माइंड में कि क्यों ना मैं कंप्यूटर सिस्टम से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। परिहार साहब, मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूँ। सवाल ये है कि ये तो आपने नेटवर्क की बात बताई है कि CD के थ्रू और हम नेटवर्क के थ्रू तमाम 55 गांवों का आपने जिक्र किया है कि 55 गांवों के अंदर राज न्यूज को देखा सुना जा सकता है 24 घंटा। और ये तो बात रही, लेकिन वर्तमान में ये देखा जाता है कि कंप्यूटर
हर व्यक्ति की पहुंच में अब आ चुका है। अब कंप्यूटर को जेब में रखकर यानी मोबाइल को जेब में रखकर वहां पर भी न्यूज देखी जा सकती है। क्या इस संबंध में राज न्यूज ने कोई पहल की है? जी बराबर। मेरे माइंड में ये था ही कि हम लोगों ने करीब करीब बहुत सारी तहसीलों को कवर कर लिया है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों को कवर कर लिया है। तो मेरे माइंड में ये था कि क्यों ना ऐसा पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, संदीप जी और हम लोग लेके आए थे कि जैसे एफएम रेडियो चलता है तो हम लोग बसों में भी क्यों ना टेलीकास्ट करते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, अभी तो संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना इसको वेबसाइट बना करके लॉन्च किया जाए ताकि हर व्यक्ति के जेब में रखा हुआ मोबाइल पे भी राज न्यूज दिखे। तो मैंने एपी इन्फोटेक से कंसल्ट किया और करीब करीब उनसे 8 से 10 मिनट मीटिंग हुई होगी एपी इन्फोटेक से। और फिर हमने डिसाइड किया कि क्या इसमें दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या लेबल होना चाहिए और किस स्टैंडर्ड की वेबसाइट होगी, वो सारा करीब करीब 8-10 मीटिंग में हमारा डिसाइड हुआ। उसके बाद करीब आज से 6 माह पूर्व राज न्यूज की वेबसाइट लॉन्च हुई। तो आप अमेरिका में भी यदि हैं और www.rajnewsmansoor.com आप लॉन्च करते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं तो आप हमारी खबरों को वहां पे भी देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि राज न्यूज के डायरेक्टर महोदय श्री राजपाल सिंह परिहार बता रहे हैं कि राज न्यूज को अगर आप देखना चाहते हैं तो राज न्यूज mansoor.com को आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं। परिहार साहब, मैं यह पूछना चाहूंगा कि राज न्यूज मंसूर किस तरह की उन्होंने टाइप किस तरह से करना होगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आप सिंपल इंटरनेट वाले फंक्शन में जाइए। आपका गूगल क्रोम या जो भी नेट वाला फंक्शन रहता है उसमें आप सिंपल 3 बार www.RAAZ राज, आप RAJ या Z ना करें, RAAZ करें, राज न्यूज NEWS। और मंसूर की स्पेलिंग में कई लोग SOUR कर देते हैं। वो SOUR नहीं है, ऐसे UR MAND ऐसे UR लिखें और .com करें और आप इंटर दबाएं या बीच वाला जो भी स्विच होता है आपके मोबाइल में आप उसको करें। आप राज न्यूज की वेबसाइट पे होंगे, वहां पे आप हेडलाइन देखना चाहे तो हेडलाइन देख सकते हैं। राज न्यूज पे जो विशेष परिचर्चाएं होती हैं आप उनको देखना चाहे तो परिचर्चाएं देख सकते हैं। आप राज न्यूज की जो न्यूज पर डे की जो अपडेट होती है आप उसे देखना चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसी के आप नीचे जाएंगे तो फेसबुक पे भी आपको डायरेक्ट लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप उसी में नीचे एक फेसबुक ऐप करके साइन लगा हुआ है, आप ऐप पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल से, आप फेसबुक से राज न्यूज जो फेसबुक पे है आप वहां जुड़ जाएंगे। और प्रसाई साहब, मुझे बताने में बहुत ही खुशी होती है कि राज न्यूज को टीवी के माध्यम से पूरे जिले में तो देखा ही जा रहा है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश में पता नहीं मुझे कहां कहां राज न्यूज को देखा जा रहा है। आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो 600 पेज राज न्यूज के नाम से आते हैं और करीब करीब आज की बता रहा हूं मैं आपको 7 बजे तक, आज शाम 7 बजे तक 2176 लोगों ने आज राज न्यूज को देखा है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। इंटरनेट पर तो हो सकता है ये कोई सदस्य यहाँ का विदेश में बैठा हो वो भी देख सकता है, कोई प्रदेश में बैठा हो वो भी देख सकता है, और हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई खेत में कार्य कर रहा हो तो वो भी देख सकता है। दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस वक्त बताई है परिहार साहब ने कि राज न्यूज को आप कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं, जहां तक कि आप अपने खेत पर बैठकर देख सकते हैं, जहां तक आपका नेटवर्क मिल रहा है, तमाम पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठकर राज न्यूज को देखा सुना जा सकता है। परिहार साहब, एक और जानकारी में देखना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज चैनल होते हैं उनमें एक सुविधा होती है कि आपको FTP नंबर दिया जाता है। FTP नंबर है वो नंबर होता है जिससे मंदसौर से आपको आज तक पे कोई खबर भेजना है, आप वो नंबर लिखिए, अपना यूजर और पासवर्ड डालिए और वो न्यूज को खबर को आप यहाँ डालिए और सेंड कर दीजिए तो वो नोएडा सर्वर चली जाती है और आज तक उसको 10 मिनट बाद में TPO पे डाल देता है। वह सुविधा देने वाला राज न्यूज मुझे लगता है प्रदेश का पहला ऐसा चैनल होगा, पहला ऐसा लोकल चैनल होगा जिले का जो प्रदेश में है। तो वो भी राज न्यूज के पास सुविधा, अगर आपने कहीं से भी कोई वीडियो बनाया है तो आप तुरंत 4 से 5 सेकंड में राज न्यूज भेज सकते हैं और राज न्यूज आपको उसी न्यूज को शाम को दिखा देगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे मुलाकात लगातार जारी रहेगी राजपाल सिंह परिहार, डायरेक्टर राज न्यूज मंदसौर से, और आप बने रहिए हमारे साथ। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।